जैसा कि आप लोगों को पहले हम सिलेबस प्रोवाइड करा चुके हैं, तो आज हम डायरेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। इस टर्म को समझने से पहले कुछ ऑर्गेनिक के रिएक्शन के बारे में जानकारी होना जरूरी है। मोस्टली ऑर्गेनिक में मेनली 4 टाइप के रिएक्शंस पाए जाते हैं, जिसमें पहला है एडिशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चौथा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इसमें हमारे सिलेबस में केवल अभी हम लोग को केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। वो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में केवल हमको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक क्या होता है? जैसे मान लो सिंपली हम मोस्टली हम ये कह सकते हैं जो बेंजीन है क्या हो, वो एरोमेटिक है, ठीक है। जो इसका जो स्ट्रक्चर हो रिंग टाइप का हो, सिंपल वर्ड में ऐसे कह सकते हैं कि जो भी मतलब क्लोज रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है एनली वही चीज। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल में जनरली हम ये कह सकते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज, या फिर इसके डिफिनीशन के टर्म में ऐसे सुन लो, जैसे ए रिएजेंट व्हिच कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। जैसे मान लो H+ हुआ, Cl+ हुआ, ठीक है, Br+ या फिर NO2+, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह पेयर करते हैं। ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इसमें दूसरा टर्म आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जैसे कोई अदर ग्रुप आकर के, जैसे मान लो कोई हाइड्रोजन है, ठीक है, ये किसी अदर कंपाउंड में आकर के, या फिर किसी में से ले लो, क्लोरीन ही ले लो, ये आकर किसी दूसरे कंपाउंड में, जैसे मान लो ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ ऐसे एलिफाइडिक कार्बन, ठीक है, तो इस पे ये डबल बॉन्ड पर आकर के अटैक करे और यहाँ से कोई एक ग्रुप रिमूव कर जाए और उसके जगह पर ये वाला ग्रुप आकर के जुड़ जाए। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसपे कोई बाहर से एक एटम्स और ग्रुप आकर के किसी कंपाउंड पर ऐड हो जाए और वहां से एक या एक से अधिक एटम्स और ग्रुप को रिप्लेस कर दे। इस तरह के रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। तो हमको यहाँ पढ़ना क्या, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ऐसा कंपाउंड जो एरोमेटिक हो, एरोमेटिक पर ऐसा कंपाउंड जो एरोमेटिक हो, ठीक है, और ये उस एरोमेटिक कंपाउंड पर इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करे, ठीक है, और वहां से कोई ग्रुप या एटम को रिप्लेस करके इलेक्ट्रोफाइल उस पोजीशन पर आकर के जुड़ जाए। इस तरह के रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो हमें इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3-4 रिएक्शन जैसे सिलेबस में है जो पढ़ना है, उसका पूरा मैकेनिज्म हमें बताना है। जनरली यहाँ से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन भी एग्जाम में हमेशा आता है, हर साल आता है, ठीक है। तो इसमें हमको पहले पढ़ना क्या, हैलोजिनेशन, देखिए इसमें पहले पढ़ना हमको क्या, हैलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। हैलोजिनेशन जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन ग्रुप का, ठीक है। हैलोजन ग्रुप का कोई भी हो, इलेक्ट्रोफाइल आकर के किसी कंपाउंड पर अटैक करे और वहां पर जुड़ जाए और दूसरे ग्रुप को वहां से क्या रिप्लेस कर दे। इस तरह के रिएक्शन को क्या, हैलोजिनेशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में SO3 ग्रुप आकर के उस पे ऐड होता है, ठीक है। तीसरा है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में NO2+ ग्रुप आकर के ऐड होता है, ऐसे एल्काइलेशन है, इसमें CH3Cl, उसके बाद एसाइलेशन, CH3 COCl। यही हमको पढ़ना है, सिलेबस में हमारे बस इतना ही है, ठीक है।
सेलस में यही 5 में पढ़ना है और इसका मैकेनिज्म बताना है, और यही चीज़ हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो हम इससे पहले इस सभी का एक एग्जाम्पल हम मैकेनिज्म बता देते हैं पहले, ठीक है। जैसे देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक में कोई भी, जैसा कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले से हमें पता है कि इसमें क्या है, एक एरोमेटिक रिंग होता है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड हम सिंपली क्या ले रहे हैं यहाँ पर, बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग। जब हम बेंजीन रिंग को, ये न्यूक्लियोफाइल है, जैसे यहाँ से हमको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, जैसे मान लो हम क्या कोई NaOH ले लिए, ठीक है, इसका जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो Na प्लस और OH माइनस, ठीक है, OH माइनस, मतलब ये क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, इसलिए इस टर्म में जैसे शॉर्ट में लिखा गया है न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, ठीक है, और यही इलेक्ट्रोफाइल इस पे आकर के अटैक कर करके इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमारा प्रोडक्ट बना दे रहा है, ठीक है। जनरली हर रिएक्शन में सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सभी में यही प्रोसीजर बार बार रिपीट होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल आकर के इस पे अटैक करेगा और यहाँ से कोई एक ग्रुप, जैसे मान लो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखा जाए ये इस तरह से स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग का, यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, जिसमें 1 2 3 तो कंप्लीट है, एक यहाँ पर एक हाइड्रोजन से कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल इस पे आकर के इस पोजीशन पर, ये डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा और यहीं से इस ग्रुप को ये रिप्लेस कर दे रहा है और ये आकर के इस पोजीशन पर जुड़ जाता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यही चीज होता है कि कोई भी एटम और ग्रुप आकर के एक सुटेबल पोजीशन पर उस पर अटैक करता है और वहां से कोई एक ग्रुप या एटम को रिप्लेस कर देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यही चीज होता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और ये पूरा जो प्रोसीजर होता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। ये तो मान लीजिए डायरेक्ट बता दिया ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, लेकिन ये इतना सिंपली नहीं होता है, इसका हमें पूरा मैकेनिज्म बताना होता है। इसका मैकेनिज्म मोस्टली हमें 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, जिसका पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, इसको जनरेट करना है। मान लो यहाँ पर सिंपल यही ले लो न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल या फिर NaOH, कोई ऐसे एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पर पहले हम इसको सुटेबल कैटलिस्ट यहाँ जब लगाएंगे हम, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में टूट जाता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में जनरेट हो गया और पहले स्टेप में यही होता है सभी, जैसे जितना भी रिएक्शन हमें पढ़ना है आगे, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन या हेलोजिनेशन जो भी है, सभी में हमें पहला स्टेप यही होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सभी में ये कॉमन स्टेप होगा। पहले स्टेप में हमें यहाँ से कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल, यही सी चीज को हमें जनरेट करना है, क्योंकि आगे का रिएक्शन जो होगा हमें इलेक्ट्रोफाइल से ही प्रोसीड कराना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा सेकेंड स्टेप। देखिए इसका सेकेंड स्टेप है क्या, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग पर। पहले स्टेप में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, जैसे यहाँ बताया था ना कि इलेक्ट्रोफाइल प्लस इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर था, यहाँ से क्या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता था पहले स्टेप, ठीक है। पहले स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जनरेट हो रहा था वही इलेक्ट्रोफाइल अब दूसरे स्टेप में आगे का रिएक्शन प्रोसीड करेगा। यही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग, ठीक है। यहाँ मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है, अब हमारा जो एरोमेटिक जो कंपाउंड है उस पर, तो एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पर हम क्या बेंजीन रिंग लिए हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा क्या बेंजीन रिंग पर और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा या कार्बोनियम आयन का, ठीक है, दोनों एक
यहाँ पर देखिए जैसे कि बताया गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जनरेट हो चुका है पहले स्टेप में, यही भी इस एरोमेटिक कंपाउंड के डबल बॉन्ड पर इसे अटैक करता है, ठीक है। अटैक करने के बाद ये जो बॉन्ड है मान लीजिए इसको हम ऐसे तोड़ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ की पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों तरफ सेम है, यहाँ भी जितना हाइड्रोजन है यहाँ उतना ही हाइड्रोजन है, इस बॉन्ड को हम किसी भी तरफ तोड़ सकते हैं, दोनों साइड से हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम इस बॉन्ड को इधर की तरफ ऐसे तोड़ रहे हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर क्या आएगा, नीचे साइड पर माइनस चार्ज आएगा और ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, माइनस वाला यहाँ पर पार्ट है तो इलेक्ट्रोफाइल आकर के मान लो हम यहाँ पर जोड़ दिए, इस वाले स्टेप में देखो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल मान लो ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आकर के यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ेगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ये पड़ा रहेगा। तो सेकेंड स्टेप में यही होता है कार्बोनियम आयन का जनरेशन होता है, और ये कार्बोनियम आयन को हम जैसे कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड अब इस तरह ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पर आएगा हमारा क्या माइनस आएगा और यहाँ पर तो देखिए जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मान लीजिए हम यहाँ से अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम जब ड्रा करेंगे तो ये वाला बॉन्ड भी इधर ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, जैसे ही ऊपर की तरफ टूटेगा यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, नीचे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये माइनस वाला मिल करके आगे वाले स्टेप में यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और दूसरी साइड में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सेम ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। ऐसे इसका आगे वाला अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ट्राई करना चाहेंगे तो ये वाला बॉन्ड इसी साइड में ऐसे टूटेगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये माइनस वाला चार्ज मिल करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज सेम ऐसे पड़ा रहेगा। तो ये तीनों क्या है, कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन है। इन तीनों स्ट्रक्चर को हम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर से शो कर सकते हैं, जिसको हम क्या रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, जो इसमें तीनों पोजीशन पे जितना भी पॉजिटिव नेगेटिव है जो भी चार्ज रहता है वो एक ही स्ट्रक्चर में शो किया जाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या रेजोनेंस देखो इस तरह के स्ट्रक्चर का जो एनर्जी होता है वो सबसे कम होता है। अब ये हमारा सेकेंड स्टेप में कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप में इस बार देखिए लास्ट स्टेप हमारा क्या है, थर्ड स्टेप डीप्रोटोनेशन स्टेप, जैसा कि इसके नाम से पहले से ही स्पष्ट हो रहा है, डीप्रोटोनेशन मतलब यहाँ से क्या प्रोटॉन रिमूव कर जाएगा, डीप्रोटोनेशन वहां से रिमूव प्रोटॉन हट जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में हमारा कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जा रहा था, क्या हमारा सेकेंड स्टेप का कार्बोनियम आयन है। इसके बाद इस स्टेप में क्या होता है, जो हमारा पहले स्टेप में जैसे यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जनरेट हो रहा था, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक एंटी वाला पार्ट, ये माइनस वाला पार्ट भी इस पे यहाँ से उसी से इस पे क्या रिएक्शन करता है, ये चीज आकर के इस पे अटैक करता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ करके इसके साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और ये यहाँ से भी ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे करके रिमूव हो जाता है हाइड्रोजन। जैसे रिमूव होगा यहाँ पर क्या माइनस चार्ज आएगा, ठीक है, माइनस चार्ज और ये प्लस वाला मिल करके यहाँ पे क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा या फिर डायरेक्ट ऐसे ऑन कर दिया गया है, ठीक है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो यही होता है हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसी पे हमें अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन अगर हमें हाइड्रोजन ग्रुप की वजह से हो रहा है, जैसे क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, अगर इसकी वजह से हो रहा है तो वही हमारा क्या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहलाएगा। अगर यही SO2 प्लस SO3 वाला थोड़ा सा स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, इसको हम बाद में अभी आगे जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर SO3 इक्वल होता है, ठीक है। इसके अलावा एक NO2 होता है, NO2 प्लस, ये वाला अगर पास्ट वाला पार्ट आकर के इलेक्ट्रोफाइल अगर आकर के बेंजीन रिंग से रिएक्शन कर करके अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। सॉरी न्यूक्लियोफिलिक नहीं, उसको हम
CH3 Cl वाला ग्रुप अगर आकर के ऐड हो रहा है ये पॉजिटिव वाला ग्रुप, तो उसको हम एल्काइलेशन कहते हैं। अगर इसी पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल की जगह पर अगर CH3C अगर ये वाला ग्रुप आकर के ऐड हो रहा है तो हम उसको क्या एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल होगा क्लास। ठीक है, धन्यवाद।